नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती, जो कि हमने इसके पाठ 1 से लेकर के पाठ 19 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो अगला पाठ 20 दिया गया है, 20 पाठ को हम समझेंगे। तो 20 पाठ है। जब इसमें दिया गया है, देखिए अनुक्रमणिका दी गई है, तो यहाँ देखें इसमें हमें पाठ 20 में दिया गया है रुपये की आत्मकथा। रुपये की आत्मकथा और इसके पूर्व कुछ पाठ की तैयारी है, तो इसे समझिए। तो जो पाठ हमें यहाँ पे 20 है दिया गया है, इस पाठ है 20 में है रुपये की आत्मकथा, इसके पाठ के पूर्व की तैयारी है। और इसमें देखें तो इसमें जो यहाँ पे देखिए मुद्राएं यहाँ पे बनाई गई हैं, किस देश की क्या मुद्रा है, तो यहाँ पर देखिए आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखें तो ये दी गई है भारत यानी अमेरिकी मुद्रा है डॉलर, ये डॉलर है। ये ब्रिटेन की पाउंड, ये इस प्रकार का चिन्ह रहेगा। यूरोपीय संघ, इसकी मुद्रा है यूरो। या और जापानी क्षेत्र, जापानी की मुद्रा है ये, ठीक है ना, एन बोलते हैं इसको। और भारत की मुद्रा तो आपने देखी होगी, ये भारतीय मुद्रा है यहाँ पे, ठीक है ना, उसके प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। तो इस पे रुपयों को इस प्रकार से बनाया गया है इसके चिन्ह को। और यहाँ देखिए इस जो हमारे नोट चलते हैं कागज वाले, उसमें इस प्रकार से गांधी जी की मूर्ति बनी रहती है। और सिक्के, सिक्के में इस प्रकार से ये देखिए भीतर है, अंदर एक पीतल का अलग से गोलाकृति का एक वो बना रहता है 10 के रुपये में। इसी प्रकार 5 के सिक्के भी सीधे सीधे होते हैं, तो ये मुद्रा होती है हमारे भारत की। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे। और यहाँ देखिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए, और उन प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे कि रुपया जो होता है क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ शेर शाह सूरी के कार्यकाल में सोने के सिक्के कहा जाता था, चलते थे, बोलते हैं कि चलते थे। तो सोने के जो सिक्के हैं और सूर्यकाल में सोने के सिक्के क्या कहलाते, उनको मोहर बोला जाता था। क्या बोला जाता, मोहर कहते हैं ना। अभी मोहरें चल रही हैं, है ना, अब किसी किसी के घर में मोहर होगी भी। तो इस प्रकार से उस समय उनके काल में मोहर बोला जाता था, और वो जो है उनके समय में सोने के सिक्के चलते थे। अब तो हमारे यहाँ पर कागज के इसके पीतल के और कहना चाहिए सिल्वर के भी चले हैं, है ना। अब तो थोड़े से पीतल के चलने लगे हैं, 5 के और 10 के सिक्के। चलिए, प्रश्न दूसरा दिया गया है कि ब्रिटेन की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह। तो ब्रिटेन की मुद्रा हमने देखी है, यह ब्रिटेन की मुद्रा का चिन्ह है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न तीसरा दिया गया है। प्रश्न तीसरे में है कि जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था। तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। वस्तु का लेन देन यहाँ रख दो, हमारे पास ये रख दो, इस प्रकार से, है ना। तो वो वस्तु का लेन देन के हिसाब से वो लेन देन पहले होता था। प्रश्न चौथा देखिए, इसमें है कि वर्तमान में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। तो देखिए, वर्तमान में स्कूल बस का शुल्क रुपया ना होने पर वस्तु दे करके चुकाऊंगा, ठीक है। कोई वस्तुएं दे देते हैं और फिर वो हमारी उसमें उतने रुपए की होती हैं, तो वो हमारी फीस से चुक जाती है, ठीक। प्रश्न पाँचवा ये दिया गया कि भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह, ये देखिए भारतीय रुपयों का ये ऐसा बना हुआ है इस प्रकार से, ये किस लिपि से लिया गया है। तो ये लिपि होती है अपनी जो यहाँ की देवनागरी लिपि है, तो ये देवनागरी लिपि से इस चिन्ह को लिया गया है, ठीक है। प्रश्न छठवां देखिए, प्रश्न छठवां में है कि वैदिक युग में सिक्के को किस नाम से जाना जाता था। वैदिक युग जो चल रहा था, पहले वैदिक युग था, तो उसमें किस नाम से जाना जाता था हमारे यहाँ पर सिक्के को। तो सिक्के को देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि उसका नाम था वैदिक युग में सिक्के को क्या, रुत्यकम नाम से जाना जाता था। क्या नाम था, रुत्यकम। क्या नाम था, रुत्यकम। इसको हमें याद रखना है कि जो वैदिक युग था उसमें रुत्यकम नाम से हमारे पैसे को या सिक्के को जाना जाता था। प्रश्न 7 देखिए, प्रश्न 7 में दिया गया है कि पाठ में आई कहावत को खोज करके लिखिए। जो कहावत आई है, तो यहाँ पे कहावत आई है 16 आने सच। 16 आने सच, सच होता है 16 आने, ठीक है। पाठ है प्रश्न 8 देखिए, इसमें दिया गया है मुद्रा शब्द का वाक्यों में प्रयोग करिए। तो मुद्रा जो शब्द है, तो इसका वाक्य इस प्रकार से बना देंगे कि भारतीय मुद्रा प्रणाली प्राचीन समय से अस्तित्व में है। कब से है ये, प्राचीन समय से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न 9वां देखिए, इसमें है कि देश की मुद्रा के
अंतर्राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए जो हमारे देशों में मुद्राएं चलती हैं। तो अमेरिका में क्या चलती है? डॉलर। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लें। डॉलर को एस बना के इस प्रकार से काट दिया जाता है। और ये देखें ब्रिटेन की है पाउंड। पाउंड में देखिए इस प्रकार से आपको एल टाइप का ऐसा बना लेना है और इसको ऐसा काट देना। तो ये कहाँ की है? ये ब्रिटेन की मुद्रा है। जापान एन एन है इसकी मुद्रा और इसका चिन्ह देखिए इस प्रकार से है। तो एन जो मुद्रा है उसका चिन्ह है या प्रतीक इस प्रकार से बना देना। ठीक है। यूरोपीय संघ की यूरो है। क्या है? यूरो का सी बना करके इस प्रकार से काट दिया गया है। यहाँ बाई बना करके, यहाँ एल बना करके, यहाँ एस बना करके। ठीक है। और भारत की मुद्रा को आपने देख ही लिया। भारत की मुद्रा को ऐसा रा बना करके ऐसा काट दिया गया। ठीक है। तो ये सभी देशों की मुद्राएं थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 10वें में है कि रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ हैं? सोचकर अपने शब्दों में लिखिए। तो कम जगह में कागजी मुद्रा बहुत सारी आ सकती है और इसमें वजन भी कम होता है, इसलिए रुपये को कागज पर मुद्रित करने से बहुत लाभ है। प्रश्न 11वां दिया है कि जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन किस प्रकार होता होगा? जब रुपया प्रचलन में नहीं था तो लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। ठीक है, इसको हम लिख देंगे। प्रश्न 12वां इसमें दिया है कि उन कार्यों का वर्णन कीजिए जिनके करने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। तो देखिए, भारतीय मुद्रा को फाड़ने से भारतीय मुद्रा का अपमान होता है। भारतीय मुद्रा पर कुछ लिखने से भी अपमान होता है, इसलिए हमें नोट पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। यह इसका अपमान है मुद्रा का। भारतीय मुद्रा की सजावट के रूप में उपयोग करने से ये भी बहुत गलत है कि हम लोग कुछ लोग करते हैं ऐसा कि भारतीय मुद्रा जो होती है उसकी माला बना लेते हैं। ये गलत है ना। तो ये उसका अपमान है मुद्रा का। चलिए प्रश्न अगला देखिए। 13वां दिया गया है। 13वें प्रश्न है कि इस पाठ के आधार पर रुपये का इतिहास है जो है अपने शब्दों में लिखिए। इस पाठ में जो आया है रुपया, इसके आधार पर मुद्रा जो है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख देंगे कि रुपया शब्द संस्कृत शब्द का रूप्यकम से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूप्यकम से, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति 1540 और 45 में, 1540 से 1545 है, में शेर शाह सूरी द्वारा जारी रुपये के रूप में की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रचलित हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 14वां। यहाँ देखें प्रश्न 14वां है ये। यहाँ पे समझिए, रुपये का प्रयोग आप किन किन कार्यों एवं स्थानों पर करते हैं, इसकी हमें क्या बनाना है? सूची बनाइए। तो देखिए इस प्रकार से हम इसके रुपये की सूची बनाएंगे कि हम किस कार्यों में रुपये का उपयोग करते हैं। तो रुपये का उपयोग सबसे पहले यहाँ देखें तो बाजार से सामान खरीदने के लिए। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? रुपये का उपयोग करते हैं। अपने स्कूल कॉलेज आदि की फीस जमा करने के लिए रुपये का उपयोग करते हैं। ऑटो रिक्शा, बस लिखिए, बसु लिख गया, बस आदि का किराया देने में भी हम किसका उपयोग करते हैं? रुपये का। इलाज कराने के लिए जब हम जाते हैं तो पैसा लगते हैं, उसके लिए ही हम रुपया का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें प्रश्न 1 से 14 तक दिए गए थे। तो ये सभी प्रश्न 14 प्रश्न हमें अपने कंप्लीट करना है। इसे एड ग्रेड बुक में भी लिख लेना है। प्रत्येक प्रश्न की वीडियो को प्ले करके समझना है, जिससे कि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।